तो खबर कासगंज से, जहां एक दूध के टैंकर ने युवक को कुचल दिया। इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मृतक के परिजनों ने टैंकर से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने गांव के ही ठेकेदार पर मामूली विवाद में जान से मारने की धमकी देने की बात भी कही और इसी बीच गुस्साए परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कासगंज एटा हाईवे पर जाम भी लगा दिया था, जिसे एसडीएम और सीओ सदर ने परिजनों को समझा बुझाकर खुलवाया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। आज दिनांक 23 फरवरी 2024 को शाम लगभग 5 बजे तिलसई रोड चौकी क्षेत्र नदरई थाना कासगंज में एक सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवदत्त पुत्र श्रीपाल निवासी तबालपुर, उम्र लगभग 40 वर्ष, जब ये पैदल तिलसई रोड पर जा रहे थे तो एक मैक्स टैंकर द्वारा इनको टक्कर मार दी गई, जिसमें मौके पर ही इनकी। तो ताजनगरी आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां कोट पैंट पहनकर आए एक युवक ने आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के मुरली विहार में आधी रात को घरों के बाहर खड़ी कार में आग लगाना शुरू कर दिया। एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही आग की लपटें उठी तो लोगों में दहशत फैल गई और लोगों ने आरोपी युवक को दबोच भी लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ भी शुरू कर दी है। बता दें, घटना के बाद इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में कानपुर रोड पर गेस्ट हाउस के सामने अचानक दो बाइक में टक्कर हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक बाइक पर 4 लोग और दूसरी बाइक पर 2 लोग सवार थे। इस हादसे में चारों बाइक सवार की मौत हो गई और 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे पास 5 मरीज लाए गए थे। EMT 108 और कोई एक SI अनिल सिंह है कोतवाली फतेहगढ़ के, उनके द्वारा, जिसमें से एक ब्रजमोहन सिंह है जो ज्ञात हुआ, इसकी उम्र है लगभग 23 साल। इसके पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह, भरतपुर रसूलपुर PS थाना मोहम्मदाबाद का निवासी है, जिसको पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है। उसी के साथ में 3 युवक और थे जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 साल की है। इनको भी हमारे पास SI अनिल सिंह कोतवाली फतेहगढ़ और EMT 108 के द्वारा लाया गया था। उन तीनों को भी पूरा एग्जामिनेशन, पूरा चिकित्सकीय परीक्षण करने के बाद ब्रॉड डेड क्लियर कर दिया गया है और पोस्टमार्टम हेतु थाना कोतवाली फतेहगढ़ के क्षेत्र याकूबगंज के पास में करीब 7 बजे के आसपास 2 बाइक्स हैं, उस पर कुल टोटल 5 लोग सवार थे, तो आपस में टकरा गए, जिसमें जो 4 लोग गंभीर रूप से जो घायल हो गए थे और एक मामूली रूप से घायल हुआ लड़का, उसको थाना पुलिस के द्वारा तुरंत मोहनिया अस्पताल लाया गया था। वहाँ डॉक्टरों ने 4 लोग उसमें युवक थे, उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया और जो एक युवक है वो कमालगंज का रहने वाला है और उसका उपचार अभी चल रहा है। तो फर्रुखाबाद में गुरुवार और शुक्रवार की रात को रामनगरिया मेले में भीषण आग लग गई, जिससे कि 40 अस्थायी झोपड़ियां जलकर राख हो गई थी। आग में एक बच्चे की भी जान चली गई, जबकि कई लोग घायल भी हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मेला रामनगरिया क्षेत्र की झोपड़ियों में लगी आग से झुलसे घायलों का हालचाल लेने के लिए सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे। हालांकि इस दौरान उन्हें कोई मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं मिला। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि जो मरीज गंभीर रूप से घायल थे उनको आगरा और सैफई रेफर कर दिया गया है और जिनकी हालत स्थिर थी वो लोग अपने अपने घरों के लिए चले गए हैं। इस बीच उन्होंने अस्पताल प्रशासन को रेफर किए गए मरीजों के परिजनों का नाम, पता और मोबाइल नंबर नहीं लेने पर फटकार लगाई है। यही बंद केसेज ही नहीं, इमरजेंसी में एक व्यवस्था ये होगी, तो इमरजेंसी में IPT रजिस्टर होता है, जिसमें आप जो पेशेंट आता है उसके बारे में लिखते हैं। उसमें ये लिखते हैं कि ये कहाँ रेफ़र किया है, तो रेफ़र करने में जो अटेंडेंट उसको लेके जाए उसका भी नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए और उसको जो भी डॉक्टर नेक्स्ट ड्यूटी पे आए वो फॉलो अप भी करे कि भाई वहाँ गया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उससे ये है कि एक पर्सनल केयर होगी और वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी सीरियसली लेंगे और उनको पेशेंट को भी, अटेंडेंट्स को भी लगेगा कि हाँ ठीक तरह से केयर की जा रही है।
तो मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भरतवाल में अवैध रूप से गाड़ी में गैस रिफिलिंग के दौरान आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। गनीमत रही कि गैस सिलेंडर फटा नहीं, जिससे बड़ा हादसा हो भी सकता था। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि मैनपुरी में गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार जगह जगह खुलेआम चल रहा है, लेकिन पुलिस इन अवैध कारोबारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और शायद किसी बड़े हादसे के बाद भी मैनपुरी पुलिस की नींद नहीं खुली और इन अवैध गैस रिफिलिंग्स पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, थाना शाहगंज के अंतर्गत पृथ्वीनाथ फाटक जो चौकी है, वहां से रात्रि में कॉलर का कॉल आता है जो बताता है कि एक युवक के द्वारा कई कारों में आग लगाई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, एक जुबैर नाम के युवक को गिरफ्तार करती है, जिसने 7 कारों में आग लगाई थी। 3 कारें जो पूर्णतः जल गई थी, 4 कारें आंशिक रूप से जली थी, 2 टालों में आग लगाई थी और एक तो एटा में भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा ने कांसीराम आवासीय कॉलोनी के गरीब लोगों की बिजली समस्या को लेकर सैकड़ों लोगों के साथ भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। तीसरे दिन भी भारतीय स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण शर्मा का भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। आपको बता दें कि छात्रों की परीक्षा के समय पर कांशीराम कॉलोनी के गरीब लोगों के घरों की बिजली विभाग ने बिजली काट दी, जिससे परीक्षार्थी छात्र और छात्राओं को अंधेरे में पढ़ाई करने से भारी समस्या हो रही है। कांसीराम कॉलोनी के 500 घरों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो वहीं भाकियू स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने पदाधिकारियों और शहर के लोगों से इस मुहिम में हिस्सा बनकर इन गरीब लोगों की आवाज बनने की अपील की है, जिससे बिजली विभाग की कुंभकर्णी नींद टूट जाए। पिछले 3 दिन से ये जो आवासीय कॉलोनी है, कांसीराम आवासीय कॉलोनी के रोड पर परागगिरी के पीछे, यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा सभी घरों की लाइट काट दी गई है। अभी हाई स्कूल के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, लगभग 25 से 30 बच्चे यहाँ के पेपर दे रहे हैं। एक बच्ची को सांप ने काट लिया, एक माताजी को दिखाई नहीं देता है, उन्होंने लकड़ी की जगह गलती से सांप उठा लिया। इतनी भयंकर परेशानी से गुजर रहे हैं ये लोग, खाना नहीं बना पा रहे हैं, पानी नहीं भर पा रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।